आज हम इस नए लेसन में सीखेंगे कि कैसे सबस्ट्रेट मटेरियल बनाया जा सकता है अनरियल इंजन के अंदर। अब सबस्ट्रेट मटेरियल जो होता है वो एक तरह से नया मटेरियल है जो 5.2 वर्जन से स्टार्ट होता है। सो 5.2 वर्जन जो आपका अनरियल इंजन का है आप उसमें ये यूज़ कर सकते हैं या फिर नए किसी वर्जन में यूज़ कर सकते हैं। उससे जो कम का वर्जन है उसमें आप यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो हम लोग एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं। हम लोग चले जाते हैं गेम्स में। गेम्स में जाने के बाद हम लोग जाते हैं ब्लैंक में। ब्लैंक में जाने के बाद आप रे ट्रेसिंग ऑन कर दें। जो भी आपको प्रोजेक्ट का नाम देना है मैं इसका नाम रख देता हूँ सबस्ट्रेट। और यहाँ पर सबसे चैप्टर कुछ भी आप नाम रख सकते हैं। मैंने ये नाम रख दिया है। अब मैं क्रिएट कर देता हूँ। अब उसके बाद ये मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पर लोड हो जाएगा। सबसेट मटेरियल जो है वो एक नया स्टाइल है मटेरियल बनाने का, एक नया मेथड है मटेरियल बनाने का जो आपको बहुत अच्छे मटेरियल्स बना के दे सकता है। तो इसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं जैसे कि आप ओपेसिटी बेस्ड लेयर्ड मटेरियल बना सकते हैं, नॉन ओपेसिटी बेस्ड जो है मटेरियल बना सकते हैं वर्टिकल हाइट के साथ, हॉरिजॉन्टल ब्लेंडिंग के साथ। तो काफ़ी इसमें अच्छे आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं। तो अब उसको यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले तो एडिट पे जाना होगा। एडिट पे जाने के बाद प्रोजेक्ट सेटिंग्स पे आना होगा। प्रोजेक्ट सेटिंग्स पे जैसे ही आ जाएंगे आपको सबस्ट्रेट मटेरियल जो है उसको एक्टिव करना होगा। यहाँ मैं सर्च पे लिख दूंगा सबस्ट्रेट, तो मेरे पास ये ऑप्शंस आ जाएंगी। तो इम्पॉर्टेंट ऑप्शन जो है वो ये पहली वाली है सबसेट मटेरियल एक्सपेरिमेंटल। अब ये एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे है, बीटा स्टेज पर है। अभी इसकी टेस्टिंग जो है वो चल रही है, इसको फाइनलाइज नहीं किया गया है। तो अभी तक लोग जो है फाइनलाइज्ड अगर मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो पुराना वाला ही यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर है। मगर इसको हम लोग देख लेते हैं क्या क्या नया इसमें आया है। तो हम इसको ये ऑन कर लेते हैं। ये आपको वार्निंग देगा कि अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे रिजल्ट शायद आपको अच्छे ना मिले क्योंकि अब इसको फाइनलाइज नहीं किया गया है। तो इसको हम लोग ओके कर देते हैं। उसके अलावा ये दो जो ऑप्शन है इसको भी हम लोग चेक कर देते हैं। वैसे इनकी ज़रूरत नहीं है, मैं कर देता हूँ फिलहाल। तो अब ये रीस्टार्ट करने को बोल रहा है तो मैं इसको रीस्टार्ट कर देता हूँ। अब अनरियल इंजन यहाँ पर रीस्टार्ट होना शुरू हो चुका है। अब यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पास अनरियल इंजन रीस्टार्ट हो गया। पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ पुराना वाला जो हमारा मटेरियल है, जो हमारा करंट वर्जन है मटेरियल का, वो किस तरह है। और उन दो और नए सबस्ट्रेट मटेरियल पुराने मटेरियल को दोनों की हम लोग जो है वो डिफरेंस देखते हैं कि क्या उनमें डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो देखते हैं पुराना वाला और जो हमारा करंट वर्जन जो चल रहा है 5.1 या 5.1.1 वाला। तो मैं इस वक्त जो हूँ अनरियल इंजन 5.1.1 में हूँ। तो मैं यहाँ कंटेंट ड्रॉअर में आऊँगा और यहाँ पर मैं किसी भी फोल्डर में जाके मटेरियल आप मैं बना देता हूँ। राइट क्लिक करता हूँ, मटेरियल पे क्लिक करता हूँ और कुछ भी नाम यहाँ पर लिख देता हूँ। मैं करंट अंडरस्कोर मटेरियल नाम इसका रख देता हूँ। अब मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो ये जैसे ही लोड होगा तो इसको मैं डॉक कर देता हूँ आप यहाँ पर। ठीक है, अब आप देख सकते हैं, मैं प्रोजेक्ट सेटिंग को यहाँ फिलहाल बंद कर देता हूँ। अब ये देख सकते हैं कि पुराना जो मटेरियल है उसमें एक स्लैब आपको नज़र आ रही होती है जिसमें बेस कलर होता है, मेटालिक होता है, स्पेक्युलर होता है, रफनेस होता है, एनिस्ट्रोपी होती है, एमिसिव कलर, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब देखते हैं सबस्ट्रेट मटेरियल में क्या होता है। तो मैं इस वक्त जाता हूँ अनरियल इंजन 5.2 में, कंटेंट ड्रॉअर में जाता हूँ। यहाँ पर जाके मैं ऑल पे जाके राइट क्लिक करता हूँ, सॉरी कंटेंट पे जाके राइट क्लिक करके एक नया फोल्डर बना लेता हूँ। अब इस फोल्डर का मैं नाम रखता हूँ मटेरियल्स। अब इसके अंदर मैं एक नया मटेरियल बनाता हूँ राइट क्लिक करके और इसका नाम मैं रख देता हूँ सबस्ट्रेट। अब सबस्ट्रेट के अंदर जो है इसको मैं डबल क्लिक करके यहाँ वापस ऊपर ड्रॉप यानी कि डॉक कर दूंगा जैसे मैंने 5.1.1 में किया था। और मैं प्रोजेक्ट सेटिंग्स भी बंद कर देता हूँ क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए। अब आप यहाँ देखेंगे कि मेरे पास एक स्लैब नहीं है, मेरे पास दो स्लैब्स आ गई। यहाँ मेरे पास बेस कलर नहीं है या मेरे पास डिफ्यूज एल्बीडो है। मेरे पास मेटलनेस नहीं है, मेरे पास F0 है और F90 है। ये दोनों मेटलनेस ही है जिसके बारे में हम लोग देखते हैं। ये एक तरह से रिफ्लेक्शन का आपको काम देता है और आपको मेटल अपनी तरफ से बनाना पड़ता है। फिर आपके पास रफनेस है, दूसरी चीज़ें हैं, ये कहलाता है
सबस्ट्रेट स्लैब, इसमें आप देखेंगे यहाँ पर ज़्यादा सेटिंग्स नहीं है, मगर मुझे तो ये वाली सेटिंग्स चाहिए थी। अब पुराने पे वापस आके मैं दिखाता हूँ आपको, मुझे तो ये सेटिंग्स चाहिए ताकि मैं इसको टू साइडेड बना सकूँ, मैं इसको जो हूँ इसकी ट्रांसलूसेंसी, उसकी ब्लेंड्स मोड को चेंज कर सकूँ। ये वाली सेटिंग्स तो अब मुझे वहाँ नज़र नहीं आ रही। अब ये सेटिंग कहाँ से आएगी? ये सेटिंग जनाब, ये 5.2 के अंदर सबसेट मटेरियल होता है, ये होती है इस नोट के अंदर। ये नोट कहलाती है रिजल्ट नोट। इसको जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ वो सारी सेटिंग आ जाएगी। तो इसमें इतना ज़्यादा कोई घबराने की ज़रूरत नहीं होगी, ये आपको यहाँ पर मिल जाएँगी सारी सेटिंग्स। ठीक है, अब मैं जो हूँ ये अनरियल इंजन का जो पुराना वाला है 5.1.1, इसको मैं बंद कर देता हूँ और हम लोग देखते हैं कि किस तरह हम लोग इन मटेरियल्स पे सबसेट मटेरियल में काम कर सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ और इसको मुझे सेव नहीं करना, डोंट सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पर आके सबसे पहले तो हम लोग ये डिफ्यूज़ एल्बिडो देखते हैं, ये बेस कलर है। अब बेस कलर यहाँ पर आप कोई टेक्सचर लगा लें या कोई कलर लगा लें। तो मैं 3 प्रेस करता हूँ कीबोर्ड पे, यहाँ क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, इसके अलावा आप जो है वेक्टर नोड भी लगाते हैं। वेक्टर नोड लगाने के लिए आपको, क्योंकि वो पैरामीटर पहले से बना होता है, आपको वी प्रेस करके यहाँ क्लिक करना होता है, तो वेक्टर वो बन जाता है। आप उसका जो भी नाम रखें वो आपकी मर्जी है, दोनों में से आप कोई भी लगा सकते हैं। मैं इसका नाम बेस कलर रख सकता हूँ। ठीक है, और इसको भी कलर चेंज करके यहाँ लगा सकता हूँ, दोनों एक ही दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, मगर ये पैरामीटर ऑलरेडी बना हुआ होता है तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। वैसे मुझे पैरामीटर नहीं चाहिए। ठीक, तो मैं इसी को जो हूँ यहाँ लगा देता हूँ डिफ्यूज़ एल्बिडो में, और मैं इसके कलर को चेंज कर देता हूँ, बल्कि मैं यही कलर ब्लैक ही रहने देता हूँ। थोड़ा सा इसको मैं ग्रेश बना देता हूँ। ठीक है, तो ये थोड़ा ग्रेश बन जाएगा, बल्कि मैं इसको थोड़ा कलर दे देते हैं, ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा ब्लूइश सॉर्ट ऑफ कलर बना देता हूँ। सही। अब मेरे पास चाहिए मुझे रफनेस। अब रफनेस के लिए वही कांस्टेंट चाहिए होगा। 1 प्रेस करूँगा, क्लिक करूँगा, यहाँ मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर कांस्टेंट, जो मैं रफनेस पे लगा दूंगा। 0 रफनेस का मतलब है नो रफनेस मींस हाई ग्लोजीनेस। तो यहाँ पर बहुत सारी ग्लोजीनेस आ गई, ये काफ़ी शाइनिंग कर रहा है। अगर मैं इसको 1 कर दूंगा तो मैं ये 100% रफ हो जाएगा, ये बिल्कुल पेपर की तरह लगेगा, जो मुझे नहीं करना। मैं इसको 0.05 कुछ छोटी सी वैल्यू एक रखता हूँ। सही, तो ये इस तरह है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है मैं इन दोनों चीज़ों पे कैसे काम कर सकता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तो ये हटाना पड़ेगा रफनेस यहाँ से, तो मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा, यहाँ से रफनेस को हटा दूंगा। ठीक है, इसलिए हटा दिया है ताकि आपको ये मेटलनेस जो है वो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, क्योंकि रफनेस लगा हुआ होगा तो आपको समझ नहीं आएगा। रफनेस बाद में लगा देंगे। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मेरे अगर फ़र्ज़ करें मुझे इसकी मेटलनेस बढ़ानी है, तो मैं 1 प्रेस करके यहाँ पर क्लिक करूँगा ताकि कांस्टेंट आ जाए, और मैं यहाँ इसको लगा दूँ। ठीक है, तो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ये कलर आ गया है फ़िलहाल। ठीक है, सेम कलर, मगर यहाँ कोई ना शाइनीनेस है ना कोई रिफ्लेक्शन है, क्योंकि ये वैल्यू 0 है। मैं इसको 1 करता हूँ अगर, तो ये 100% मेटालिक बन जाएगा, एक पर्ल की तरह लुक दे रहा होगा। मगर इश्यू क्या हुआ यहाँ पर, मैंने वो कलर लूज कर दिया है जो मेरा कलर था यहाँ पर। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक मल्टीप्लाई नोड भी लगा सकते हैं। एम प्रेस किया, मल्टीप्लाई का नोड लगा दिया। ठीक है, अब इस वैल्यू को मैं यहाँ पर लगाता हूँ बी को। ठीक है, बी पर इस कांस्टेंट को, और इसी कलर को मैं ए पे लगाता हूँ, और इस मल्टीप्लिकेशन की जो और का जो रिजल्ट है उसको मैं F0 पे लगाता हूँ। सही, अब आपको जो है ये कलर भी मिल रहा है और आपको मेटलनेस भी मिल रही है। तो मैं इसको अगर 0 कर देता हूँ तो देयर विल बी नो मेटलनेस, कोई मेटलनेस नहीं होगी। अगर मैं इसको 1 करता हूँ तो मेटलनेस भी हो जाएगी। सही, तो इस तरह आप इसको बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको पुरानी वाली सेटिंग चाहिए तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये डिलीट करता हूँ यहाँ से, और इसको भी यहाँ से डिस्कनेक्ट करता हूँ। ऑल्ट दबा के आप डिलीट कर सकते हैं अगर आप पीसी यूज़ कर रहे हैं, वरना मैक यूज़ कर रहे हैं तो ऑप्शन दबाते हैं। सही, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, एल्बिडो की नोट को यहाँ से क्लिक करता हूँ, और यहाँ ड्रॉप जैसे ही करूँगा तो मेरे पास ये सर्च की विंडो आ जाएगी। मैं सर्च करूँगा सबस्ट्रेट। मैं सबस्ट्रेट जैसे ही सर्च करूँगा तो मुझे यहाँ पर सबस्ट्रेट हेल्पर्स मिल जाएंगे। यहाँ काफ़ी हेल्पर्स हैं, आप अपनी तरफ से भी इसको लगा के चेक कर सकते हैं क्या क्या नहीं कर रहा, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करें।
मुझे जो चाहिए वो है सबस्ट्रेट मटेरियल, सबस्ट्रेट मेटलनेस टू डिफ्यूज कलर F0। ये मैं जब क्लिक करूँगा तो यहाँ एक तरह से आप कह सकते हैं जो है इम्यूलेटर आ जाएगा, या कन्वर्टर भी आप कह सकते हैं इसको। ये क्या है, इसमें आपको पुरानी वैल्यूज, पुराने वाला जो करंट हम लोग यूज कर रहे हैं वो देगा इस साइड पर, और इस साइड पे आपको नया दे रहा होगा। तो डिफ्यूज एल्बीडो को मैं डिफ्यूज एल्बीडो पे जो कनेक्ट कर दूंगा, F0 को मैं F0 से कनेक्ट कर दूंगा। सही। अब यहाँ बेस कलर आ गया पुराना वाला, जो हमारे पास पहले बेस कलर होता था वो आ गया, तो मैं इसको यहाँ पर बेस कलर लगा दूंगा। मेटालिक, वही चीज आ गई पुरानी वाली मेटालिक, पहले मेटालिक होता था अब नहीं है, मगर यह पुराना वाला आ गया है, तो मैं मेटालिक इसको बना के यहाँ पर मेटालिक लगा दूंगा। सही है। तो आप देख सकते हैं काफी अच्छा ये मेटल एक बन चुका है। इसमें अब रफनेस लगाने की जरूरत है, क्योंकि रफनेस नहीं है, तो मैं ये वाली रफनेस लेके इसमें रफनेस में आके लगा दूंगा। अब ये काफी अच्छे तरह से इसको जो है वो रिफ्लेक्ट भी कर रहा है, और इसके ऊपर अच्छी ग्लॉजीनेस भी आ गई है। ठीक है। तो अब हमारे पास F90 है। अब F90 क्या है, ये भी एक तरह से रिफ्लेक्शन होता है। F0 क्या करता है, ये आपकी लाइट बेस्ड रिफ्लेक्शन आपको देता है। जहां लाइट हार्ड होती है वहां ये रिफ्लेक्शन दे रहा होता है, जहां कम होती है, जैसे नीचे है लाइट कम है, वहां ये रिफ्लेक्शन नहीं दे रहा होता। उसके अलावा F90 क्या होता है, F90 भी आपको रिफ्लेक्शन देता है, मगर ये रिफ्लेक्शन होती है एंगल बेस्ड। तो मेरा यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वहां पर मुझे ये सर्कल का, इसका स्फीयर का ये जो है राउंडनेस नजर आ रही है, तो ये मेरा एंगल है। तो यहाँ आप कलर लगाते हैं वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये कलर्स पे ज्यादा जो है कंसंट्रेट करता है। तो ब्लूज जो है ये तो मेरा कलर है, मगर इसका कॉन्ट्रास्टिंग कलर, जैसे कि रेड, फर्ज करें मैं रेड लगाता हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ वी प्रेस करता हूँ और वेक्टर के लिए, या 3 प्रेस कर लें, आपकी मर्जी है, और यहाँ पर मैं आके इसका नाम रख देता हूँ F90 कलर, और इस कलर को मैं चेंज कर देता हूँ, ब्लैक को मैं चेंज कर देता हूँ रेड पे, थोड़ा चमकदार भड़कीला सा रेड हो जाए, तो क्या बात है। अच्छा, अब यहाँ इसको मैं कनेक्ट करता हूँ F90 से। जैसे ही कनेक्ट करता हूँ आप देखें इसकी सराउंडिंग में रिफ्लेक्शन जो आ रही है वो अब रेड कलर में आ रही है। सही। अब ये इस तरह एंगल पे काम कर रहा होता है। तो आप काफ़ी अच्छी जो है तरह से इसको बना सकते हैं। एनिस्ट्रपी भी है। अब एनिस्ट्रपी क्या होता है, ये भी कलर से काम करता है, और ये भी जो है आपके जो है वैल्यू से काम करता है। ये आपका जो शाइनीनेस होती है, जिस तरह की सर्कुलर है, मुझे ये शाइनीनेस अगर सर्कुलर नहीं चाहिए, मुझे फ्लैट चाहिए, ठीक है, जैसे ब्रश मटेरियल हो गया या कोई चीज़ हो गई, उसको यहाँ से कंट्रोल किया जाता है। तो अगर मैं यहाँ पर 1 प्रेस करता हूँ और यहाँ को उसको एनिस्ट्रोपी पे लगाता हूँ, ठीक है, और मैं इसको अगर बढ़ा देता हूँ, 1 कर देता हूँ, तो आप ये देख सकते हैं कि ये एक तरह से फ्लैट हो गई है, सर्कुलर नहीं रही है। तो ये यहाँ पर रिफ्लेक्शन की जो है वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन मुझे जो है फ्लैट नहीं चाहिए, मैं यहाँ से एनिस्ट्रोपी हटा देता हूँ, तो वापस ये सर्कुलर सी हाईलाइट हो चुकी है। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से मुझे नहीं चाहिए। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि आप सबस्ट्रेट मटेरियल के अंदर इंटरेस्टिंग मटेरियल बना सकते हैं। हमें अब 2 मटेरियल्स को आपस में मिला के एक मटेरियल बनाना है। उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए हमें 2 सबस्ट्रेट स्लैब्स चाहिए होती हैं। ये तो एक ही चाहिए होगा, ये 2 चाहिए होंगी। और उसके लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कोई आउटपुट नहीं है, सिर्फ इनपुट्स हैं। ये आपकी अल्टीमेट नोड होती है। ठीक है, यहाँ हमारे पास आउटपुट भी है, इनपुट भी है, तो ये हमारी अल्टीमेट नोड नहीं है। हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें एक तरीके से इसको यहाँ से आउटपुट को दोबारा लेकर आना होगा। जैसे ही लेकर आएंगे हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएंगी, हमारे पास आ जाएगा सबसेट ऑपरेटर। सबसेट ऑपरेटर के पास जब जाएंगे कि पे हम लोग जब जाएंगे, हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटर्स होंगे। 2 को ऐड कर सकते हैं, 2 सबस्ट्रेट स्लैब को ऐड करके एक बना सकते हैं। उसमें आप ओपेसिटी वगैरह लगा के चेंज करें। कवरेज वेट में ये होता है कि आप 2 मटेरियल्स लगा दें ओपेसिटी के थ्रू, एक पे डस्ट रखते हैं, एक पे नॉर्मल मटेरियल, तो डस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं आप। ठीक है, नीचे वाला शाइनी होगा, डस्ट जो है वो रफ होगी, तो आप वो कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल ब्लेंड भी है, इसमें आपकी हॉरिजॉन्टल ब्लेंडिंग होती है, थोड़ी सी आप इसको चेक कर सकते हैं। मैंने इतना ज़्यादा इस पर काम नहीं किया अभी।
वर्टिकल लेयर जो बहुत मुझे इंटरेस्टिंग लगा, हम लोग वर्टिकल लेयर चेक करते हैं यहाँ पर। सबसे वर्टिकल लेयर पे मैं इसको क्लिक करूँगा। अब मुझे ये एक तरह से लेयर बेस्ड नोट दे देगा। इसमें 2 लेयर्स आ रही है मेरे पास। एक लेयर में एक लेयर जो मेरे पास आ रही है वो टॉप है, एक है बॉटम और दूसरी टॉप थिकनेस है। मगर ये वाला जो आउटपुट है ये जाना चाहिए फ्रंट मटेरियल में, बजाय ये वाला जाने के ये वाला जाना चाहिए। मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ, मगर ये मुझे एरर दे देगा। एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरे पास एक ही सबस्ट्रेट मटेरियल लगा हुआ है, मुझे दूसरा भी चाहिए, मुझे दूसरा स्लैब चाहिए। तो दूसरा स्लैब लाने के लिए मैं टैब को प्रेस करूँगा, यहाँ पर सबस्ट्रेट लिखूँगा, ठीक है? या आप स्लैब लिख दें डायरेक्टली, सबस्ट्रेट तो बहुत सारी आपको ऑप्शन देगा। स्लैब लिखेंगे, सबस्ट्रेट स्लैब आ जाएगा, इसको क्लिक करें, ये आपके पास सबस्ट्रेट स्लैब आ गई। अब इसको मैं यहाँ बॉटम पे लगा दूँगा। अब ये टॉप लेयर हो गई, ये बॉटम लेयर हो गई। अब बॉटम लेयर जो है उस पे हम लोग कोई इंटरेस्टिंग सा जो है मटेरियल यहाँ लगा सकते हैं। वो हम लोग किस तरह लगाते हैं, सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर कंटेंट ड्रॉअर में जाके राइट क्लिक करके इंपोर्ट कर लेता हूँ कुछ मटेरियल्स, टेक्सचर्स, ठीक है, जो मैंने फोटोशॉप में बना के रखे हुए हैं, ये सारे मैं यहाँ पर ले आता हूँ, ओपन कर देता हूँ। ये मेरे पास अब आ गए हैं। अब मैं इन सब को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ स्क्रीन पर अपनी। सबसे पहले तो मुझे वही लेगेसी वाला पॉइंट डिफ्यूज़ एल्बिडो में चाहिए ऑप्शन, तो मैं यहाँ से इसको ड्रैग करूँगा, कनेक्टर बनाऊँगा और यहाँ मैं सबस्ट्रेट जैसे ही लिखूँगा मेरे पास हेल्पर्स आ जाएंगे। मुझे वही वाला हेल्पर्स चाहिए जो सबस्ट्रेट मेटलनेस टू डिफ्यूज़ कलर वाला है। ये जब आ जाएगा डिफ्यूज़ एल्बिडो पे तो है, F0 को F0 पे भी पे ही मैं कनेक्ट कर दूंगा। अब इसमें क्या चाहिए मुझे, बेस कलर, ये मेरा बेस कलर है, मैं इसको इनपुट कर देता हूँ यहाँ पर। फिर मुझे चाहिए मेटालिक, मेरे पास मेटालिक ऑलरेडी बना हुआ है, जो कौन सा वाला है, मेरे ख्याल में यहाँ ये वाला वाइट वाला ये मेटालिक है, ये मेटलनेस है, ठीक है। इसको तो मैं नीचे कर देता हूँ, इसको भी नीचे कर देता हूँ, इस मेटलनेस वाले को मैं मेटालिक पर लगा देता हूँ, सही। अब आप देख रहे हो कि मुझे कोई रिजल्ट अभी फ़िलहाल मिल नहीं रहा है, उसकी तरफ हम बाद में आते हैं। पहले ये सब कनेक्ट कर देते हैं। ये मेरे पास रफनेस है तो मैं इसको रफनेस पे लगा देता हूँ, सही। उसके अलावा मेरे पास ये जो है एक और मटेरियल है नॉर्मल मैप, मैं इसको नॉर्मल पे लगा देता हूँ। अब आप देख रहे होंगे कि मेरे पास सिर्फ टॉप लेयर शो हो रही है, बॉटम लेयर शो नहीं हो रही। वो इस वजह से शो नहीं हो रही क्योंकि मुझे यहाँ पर लगाना होगा एक ट्रांसमिटिंग मटेरियल सब सरफेस स्कैटरिंग पे, ठीक है। तो यहाँ पर लगाने के लिए मैं इसको थोड़ा क्लिक करके थोड़ा बाहर की तरफ लेकर आऊँगा, यहाँ ड्रॉप करूँगा। अब मैं सबस्ट्रैट यहाँ पर जैसे मैंने पहले सबस्ट्रैट लिखा था वही लिखूँगा। हेल्पर्स के अंदर एक ऑप्शन आ रही होगी मेरे पास यहाँ पर, सबस्ट्रेट ट्रांसमिटेंस टू मेन फ्री पाथ, ठीक है। ये मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा, इसको और मैं यहाँ पर इस तरफ रख दूँगा। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये जो है जो मटेरियल्स हैं, ठीक है, वो स्लैब्स जो हैं वो आपस में जो है मिक्स हो रही है, ब्लेंड हो रही हैं, ठीक है। अब जो टॉप वाली जो है इसकी मैं थिकनेस भी कम कर सकता हूँ, ज़्यादा भी कर सकता हूँ, टॉप थिकनेस पे एक कोई वैल्यू लगा के। फर्ज करें मैंने यहाँ कोई वैल्यू लगा दी, अब मैं मैं 1 प्रेस करूँगा कीबोर्ड पे, यहाँ क्लिक करूँगा, मेरे पास ये ऑप्शन आ गई, ठीक है। मैं इसको ड्रैग करके टॉप थिकनेस पे लगा दूंगा और अभी फ़िलहाल तो ये 0 हो गई, टॉप की कोई थिकनेस ही नहीं है, सारी थिकनेस ख़त्म हो गई है। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर सेट कर देता हूँ और आप ये काम भी कर सकते हैं कि इन सब को यहाँ से सेलेक्ट करके एक जो है वो बना सकते हैं, अपना ग्रुप बना सकते हैं ताकि आप इसको अच्छी तरह ऑर्गेनाइज कर सकें। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे इसको राइट करके कमेंट सेक्शन में बना दूंगा, इसका नाम रख दूंगा मैं टॉप, ठीक है। अब इन सब को सेलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, क्रिएट कमेंट फ्रॉम सिलेक्शन और इसका नाम रख दूंगा बॉटम। तो ये मेरे पास इस तरह बन के आ गए हैं ताकि मैं आराम से इनको कंट्रोल कर सकूं।
अब ये जो वैल्यू है मेरे पास टॉप थिकनेस की, इसको मैं 0.02 कर देता हूँ, ताकि थोड़ी सी थिकनेस तो रहे टॉप की। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मुझे नज़र आना शुरू हो गया, लेकिन काफ़ी कम हो गया। मैं इसको 0.015 कर देता हूँ। अब ये थोड़ा बेहतर नज़र आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास एक और चीज़ है जो एमएफपी स्केल होता है, यानी कि जो हम लोगों ने ये सब सरफेस स्कैटरिंग का ट्रांसमिशन जो लगाई है, इसका स्केल कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसको लगा के चेक करते हैं कि मैं अगर 1 प्रेस करके यहाँ क्लिक करता हूँ, 0 है ये वैल्यू भी फ़िलहाल, अगर मैं इसको यहाँ लगाता हूँ, ठीक है, तो ये किस तरह का रिज़ल्ट देगा। ये कुछ भी शो नहीं कर रहा क्योंकि 0 है। मैं इसको अगर बढ़ा के 1 कर देता हूँ, तो ये उसी वैल्यू पे दोबारा आ जाएगा जो पहले थी। अब मैं अगर इसको और कम करता हूँ, फ़र्ज़ करें मैं इसको कर देता हूँ 0.6, तो आप देख सकते हैं किस तरह का रिज़ल्ट आ रहा है। ये क्या कर रहा है कि जहाँ लाइट स्ट्राइक कर रही है, वहाँ पर अब जो है ज़्यादा स्ट्राइक कर रही है, सिर्फ़ वहीं शो कर रहा है। जहाँ कम स्ट्राइक कर रही है, वहाँ बिल्कुल भी शो नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैं इसको 1 कर देता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं जहाँ अगर थोड़ी-सी कम भी हिट कर रही है, वहाँ पर भी नज़र आ रहा है, मगर जहाँ बिल्कुल भी हिट नहीं कर रही है, वहाँ तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। तो ये आप इस यहाँ पर आके इसको चेंज कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं मल्टीप्लाई के नोट से, मगर मैं इसको इतना ही रखूँगा फ़िलहाल। अब मैं इसको सबस्ट्रेट को सेव कर लेता हूँ। ये हमारा एक मटेरियल बन चुका है। अब एक और बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे मटेरियल लगा है यहाँ पर, जो बनता है फ़ज़ी मटेरियल। तो अब फ़ज़ी मटेरियल एक बना के देखते हैं। मैं वापस यहाँ पर कंटेंट ड्रॉ पर आता हूँ। सबस्ट्रेट तो बन गया है। अब मैं राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पर नया मटेरियल बनाता हूँ। ये भी, इसका नाम मैं रख देता हूँ सबस्ट्रेट 2। तो ये भी सबस्ट्रेट मटेरियल ही है, मगर ये फ़ज़ी क्वालिटी यूज़ करता है। यहाँ तो हम लोगों ने 2 मटेरियल को आपस में बनाया है, ये एक ही से बन जाएगा, और यहाँ पर हम लोग फ़ज़ी ऑप्शन यूज़ करेंगे। ये बहुत सिंपल है यूज़ करना। तो सबसे पहले मुझे चाहिए होगा डिफ्यूज़ कलर। तो मैं यहाँ पर 3 प्रेस कीबोर्ड पे करूँगा और यहाँ क्लिक करूँगा। कोई भी यहाँ पर मैं कलर रख देता हूँ। फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पर रख दिया है बड़ा डार्क ग्रीन सा कलर रख दिया है यहाँ पर। इसकी वैल्यू थोड़ी और डार्क कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ मैं डिफ्यूज़ एल्बिडो में लगा दूँगा। ये यहाँ पर आके अब लग गया। अब मुझे और कोई किसी चीज़ पे मुझे काम नहीं करना फ़िलहाल। अब मुझे इन तीनों चीज़ों पे काम करना है। फ़ज़ कलर, फ़ज़ अमाउंट, फ़ज़ रफ़नेस। सही। अब फ़ज़ कलर मुझे चाहिए होगा एक, अच्छा इसकी रफ़नेस थोड़ी-सी कम कर सकता हूँ मैं, क्योंकि रफ़नेस को मेरे ख़्याल में रफ़नेस कंट्रोल करनी पड़ेगी यहाँ पर। 0.8 रफ़नेस रख के यहाँ पर इसको कर देते हैं, ताकि थोड़ा अच्छा रिजल्ट मिले। अच्छा, अब यहाँ पर फ़र्स्ट कलर चाहिए होगा। फ़र्स्ट कलर जो है मैं इसी तरह का एक कलर यहाँ से लेता हूँ, लेकिन बहुत लाइट ग्रीन। तो 3 प्रेस करके यहाँ लगाता हूँ और यहाँ पर थोड़ा लाइम ग्रीन टाइप का कलर ले लेते हैं। अब इसको मैं यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ फ़ज़ कलर से। कोई और मुझे रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा क्योंकि फ़ज़ अमाउंट नहीं है। तो मैं 1 प्रेस करके यहाँ क्लिक करूँगा और यहाँ पर इस अमाउंट को 1 कर देता हूँ, अगर बढ़ा देता हूँ, सॉरी 1। ठीक है, और इस 1 को मैं फ़ज़ अमाउंट में अगर यहाँ फ़ीड कनेक्ट कर देता हूँ, आप देख सकते हैं बड़ा फ़ज़ी सा मटेरियल एक बन रहा है। तो ये कुछ ज़्यादा ही अमाउंट हो गई है, इसको 0.6 करते हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा-सा बेहतर है। अब इसके अलावा अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक फ़ज़ रफ़नेस लगा देता हूँ। ये वाली फ़ज़ रफ़नेस हटा देते हैं, इसकी जगह यहाँ लगा देते हैं फ़ज़ रफ़नेस। ठीक है, क्योंकि ये वाला मुझे रफ़नेस रफ़ नहीं चाहिए, ये नीचे वाला ये फ़ज़ जो फ़ज़ी जो ये मुझे रफ़नेस चाहिए। तो मैं इसको यहाँ से सेव कर देता हूँ। ठीक, अब बहुत सारे इसमें ऑप्शंस हैं, सेकेंडरी रफ़नेस है, सेकेंडरी रफ़नेस वेट है, या आप इसको चेक कर सकते हैं इसमें डिफरेंट नोड्स लगा के। ठीक, तो अब ये बच चुका है मटेरियल। अब यहाँ पर क्या करते हैं, अनटाइटल इसमें मैं आता हूँ अपना, और यहाँ पर एक लेवल बना लेते हैं। ठीक है, और इसका नाम कुछ भी रख देता हूँ मैं, सब्स नाम रख दिया चले। को क्लिक करते हैं, सेव कर देते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ी विंडो पे आके इन्वायरमेंटल लाइट मिक्सर में आके थोड़ी लाइट शाइट लगा देते हैं, ताकि ये रोशन हो जाए। और फिर यहाँ पर मैं शेप्स में जाके पहले तो प्लेन लगाता हूँ और इसको फोकस करता हूँ ताकि मैं प्लेन के ऊपर आ जाऊँ। ठीक है, जी प्रेस कर देता हूँ ताकि मैं गेमिंग मोड में चले जाऊँ, मुझे वो सिंबल्स नज़र ना आए। और
एक तरह से कोन यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक, इस कोन को मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ एंड प्रेस करता हूँ ताकि ये इस पे आ जाए प्लेन पे। प्लेन को बड़ा कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमें पता चलता रहे क्या हो रहा है। अब फिलहाल क्या है, यहाँ पर मैं ये लेता हूँ, कंटेंट ड्रॉअर में आता हूँ, मैं सबस्ट्रेट मटेरियल यहाँ से अपना पकड़ता हूँ जो मैंने पहला वाला बनाया था, और यहाँ लगा के देखते हैं किस तरह रिएक्ट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं किस तरह का रिजल्ट आ रहा है। यहाँ पर काफ़ी अच्छा एक रिजल्ट आ रहा है, रिफ्लेक्शन भी आ रहा है इसमें डिफरेंट कलर्स के, ठीक, और इसमें मटेरियल आर पार भी नज़र आ रहा है। अभी आपके ऊपर वो डिपेंड करता है आप कौन सी लाइट लगाना चाह रहे हैं, यानी कौन सा कलर मटेरियल लगाना चाह रहे हैं, किस तरह का इसको चेंज करना चाह रहे हैं, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इस पर चेंजेस करते रहें, ये सब ट्रायल एंड एरर पर डिपेंड करता है। आप इसको चेंज करें, देखें क्या रिजल्ट आ रहा है, किस तरह का रिजल्ट आ रहा है, ये सब चीज़ें अब आपके ऊपर डिपेंड करती है। अब अगर मैं इसको सबस्ट्रेट 2 जो मैंने फ़ज़ी वाला बनाया था इसको लगाता हूँ, तो आप देख सकते हैं काफ़ी फ़ज़ी सा एक मटेरियल आ रहा है। एक काम फ़ज़ी वाले में ये करते हैं कि यहाँ पर रफनेस चले लगा ही देते हैं, इसको सेव करते हैं, तो कि रफनेस थोड़ी सी वहाँ पर कम है, तो वो ग्लॉसी टाइप का नज़र आ रहा था। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कितना आपको एक फ़ज़ी टाइप का वेलवेटी सॉर्ट ऑफ मटेरियल ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो काफ़ी इसमें नई चीज़ें हैं, इस एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत होती है, तो आप एक्सपेरिमेंट करते रहें, चेक करते रहें किस तरह के आप उसमें मटेरियल बना सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये लेसन जो है वो पसंद आया होगा, और आगे भी हम और लेसन्स जो है उसको सीखेंगे। अनरियल इंजन में क्या-क्या है और क्या-क्या नया आ रहा है, क्या-क्या नया आने वाला है, वो भी हम लोग साथ-साथ सीखते रहेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बराए करम अभी कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैंने ये नोटिस किया है कि आप में से काफ़ी लोग मेरे वीडियोस मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर देख रहे हैं। तो भाई अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप जी इंटरेक्टिव कम्युनिटी का एक अहम हिस्सा बन जाए। और एक और अहम बात बताता चलूं, प्लीज मेरी वीडियोस को डाउनलोड ना कीजिए, सिर्फ उन्हें ऑनलाइन देखें। जब आप उन्हें डाउनलोड करते हैं तो मेरे चैनल का वॉच टाइम आवर असरअंदाज होता है, जो बहुत नुकसानदेह है। तो प्लीज़ आप उन्हें डाउनलोड ना करें बल्कि ऑनलाइन देखें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें और अपना बहुत ख्याल रखें।